अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, गेम बीट के साथ हाफिज़ मोहम्मद इमरान आपकी खिदमत में हाजिर है। पाकिस्तान की टीम दौरा श्रीलंका पर है और किस परफॉर्मेंस की शायकीन क्रिकेट उससे तवक्को कर रहे हैं और ये दौरा कितना अहम है पाकिस्तान की क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए और किस हद तक हम ये समझते हैं कि इस दौरे से जो मतलूबा नताइज हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से और सिलेक्शन कमेटी के हवाले से जो उन्होंने सेट किए हैं उसको हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं कौमी क्रिकेट टीम के अबूरी कोच और जो कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सेलेक्टर भी हैं, मोहसिन हसन ख़ान। उनसे गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि कोचिंग का तजर्बा उनके लिए कैसा रहा है और वो किस तरह से देखते हैं इस सीरीज़ को। अस्सलाम वालेकुम खान साहब। वालेकुम सलाम, शुक्रिया इमरान। खान साहब, कोचिंग कैसा लग रहा है? देखिए, कोचिंग मैं पहले तो पाकिस्तान टीम्स को ले जा चुका हूँ बाहर टूर्स पे 2-3 दफ़ा। पाकिस्तान टीम का एक दफ़ा कैंप कमांडेंट भी था जब कैंप लगा था, जब माजिद खान चीफ एग्जीक्यूटिव थे और खालिद महमूद साहब चेयरमैन थे। लेकिन ये एक डेफिनेटली एक बड़ा दी मोस्ट रिस्पॉन्सिबल असाइनमेंट है कि जहाँ पाकिस्तान टीम जारी हो। जैसे कि आपने शुरू में कहा कि ये दौरा कितना डिपेंड करता है पाकिस्तान की क्रिकेट पे, इसलिए कि बड़ा टफ टूर है अगेंस्ट श्रीलंका, एक जो दुनिया की आज की तारीख में इमरान बेहतरीन टीमों में से एक टीम है। और मैं इसका पहली बात तो मैं यहाँ ये ज़रूर कहता जाऊँ कि मैं अपनी उस टीम में जिसमें कुछ नए लड़के हमने डाले थे जो जिम्बाब्वे गई थी, और जिम्बाब्वे में कुछ लोगों की काफ़ी क़यास सराहियाँ थी कि ये क्या टीम बना के भेज दी है, नए लड़के भेज दिए हैं और कमज़ोर टीम बना के भेज दी है। लेकिन इमरान, अगर हमने ये सोचा, हमने बिल्कुल ये नहीं सोचा था कि जिम्बाब्वे कमज़ोर टीम है, लेकिन नए लड़के तो हमें ट्राई आउट करने थे। बिकॉज मेरा एज ए चीफ सेलेक्टर, मेरी पूरी सिलेक्शन कमेटी को और पीसीबी की जो सपोर्ट थी हमें है कि हम नए लड़के लेके आएँ कि हम बैकअप तैयार करें। तो उसको हमने करते हुए वो सिलेक्शन में उसको किया। बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह वो बड़ा सक्सेसफुल टूर गया। मैं पूरी टूर मैनेजमेंट को और सारे प्लेयर्स को, कैप्टन को मुबारकबाद देता हूँ उसकी। और तो आपके इस पॉइंट पे यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि देखिए, कहने का मकसद था, उसका हवाला मैं ये दे रहा था कि जिम्बाब्वे भी कोई कमज़ोर टीम नहीं थी जिसको पाकिस्तान ने हराया, लेकिन श्रीलंका आज की तारीख में मानी हुई दुनिया की बेहतरीन टीमों में से एक है। अच्छा सर, कोचिंग एक कतई मुख्तलिफ और ख़ासा मुश्किल काम है, बिलखुसूस जब आप पाकिस्तान टीम की कोचिंग कर रहे हो। तो उसमें आपने अभी तक के जो चंद रोज़ हैं उसमें आपने क्या महसूस किया है? क्योंकि हनीफ मोहम्मद साहब लिटिल मास्टर हैं, उनका ये कहना है कि हमारे खिलाड़ी जो हैं नेट्स में ज़्यादा मेहनत कभी करते नज़र आते हैं या फिर नहीं करते, या जो नेट्स में वो सीखते हैं कभी मैच में उनको करते नहीं देखा। नहीं, मैंने ये आप उनसे सुना नहीं, लेकिन आप ये बता रहे हैं तो सही होगा। बात उन्होंने बहुत ठीक कही है, बिकॉज हनीफ मोहम्मद हमारे वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन रहे हैं हमारी हिस्ट्री के, और उनका आज तक नाम रहेगा और हमेशा रहेगा इंशाल्लाह। मैं देखिए, उसकी जो मेरे जो बेसिक मकसद है कि इस नेशनल लेवल पे इमरान, आप किसी को क्रिकेट नहीं सिखा रहे होते एज अ कोच, ठीक। आप उसके छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, कुछ माइनर पॉइंट्स होते हैं, उसको आप ठीक करने की कोशिश करते हो। किसी का बल्ला हल्का सा टेढ़ा आ रहा है, किसी का सर थोड़ा सा टेढ़ा है, उसको ठीक करना है। जो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स होती हैं और जो उसकी कुछ अच्छी चीज़ें होती हैं उसको और बढ़ाना और बेहतर करना, ये कोचिंग ये है मेन चीज़ जिस पे मैं फोकस कर रहा हूँ। और जैसे हनीफ मोहम्मद साहब की आपने बात की, उनका मैं रेफरेंस देते हुए बात करूँगा कि उन्होंने कहा नेट्स में बड़ी प्रैक्टिस नज़र आती, गेम में नज़र नहीं आती। दैट मीन्स क्या हुआ कि मेंटली इतने टफ नहीं है। मेरा जो बेसिकली फोकस है इमरान इस कोचिंग पूरे अभी कैंप में, और हम जो इंशाल्लाह परसों टूर पे जा रहे हैं, लड़कों को मेंटली टफ करना। टैलेंटेड पाकिस्तानी टीम इज़ फुल ऑफ टैलेंट, पूरी टीम, और ये भी पाकिस्तान प्लेयर्स ने हमेशा ये प्रूव करके दिया है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट के हिसाब से एक बड़ी टैलेंटेड कंट्री है। लेकिन उस टैलेंट को प्रोफेशनलिज्म में तब्दील करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज क्रिकेट टेक्निकली बहुत ऊपर चली गई है। तो हमारे अब मेरा पूरा, अब मैं ये तो नहीं, क्रिकेट टेक्निकली ऊपर चली गई है, हमारे प्लेयर्स ने भी उस जो रफ्तार है ऊपर जाने की
उस लिहाज से अपने आप को उस काबिल बनाया कि वो भी उसकी रफ्तार के लिहाज से सफ़र कर सकें साथ? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल किया आपने कि आप बनाया है, आप यही हमारी मेहनत जारी है और मैं इस पे कोशिश कर रहा हूँ पूरी तरह से, और बिल्कुल प्लेयर्स भी अपनी तरफ से बहुत मेहनत कर रहे हैं। इसलिए पता है टेक्निकली लाइक आई सेड कि आप देखें फील्डिंग का स्टैंडर्ड कहाँ से कहाँ चला गया है, बैटिंग में अब क्या क्या चीज़ें आ गई हैं, टेस्ट क्रिकेट में अब वो शॉट्स खेले जाते हैं, अब टेस्ट क्रिकेट में आप रिजल्ट ओरिएंटेड कितना हो गया, वो ज़माना गया। आप पिछले उठा के देख लें 2, 3, 4 सालों से अब टेस्ट 90% टेस्ट मैचेस में रिजल्ट्स आने शुरू हो रहे हैं, बिकॉज क्रिकेट में जो एग्रेसिवनेस ज़्यादा आ गया है, बैट्समैनों में एग्रेसिवनेस ज़्यादा हो गया है, बिकॉज वनडे क्रिकेट और 2020 क्रिकेट इतनी आ गई है कि जिसकी वजह से एग्रेशन बहुत ज़्यादा आ गया है, बॉलर्स में एग्रेशन आ गया है। अब पिचेस पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं 2 चीज़ें हैं मेरी बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, एक बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है कि पर्सनल लड़के का अपना मेंटल टफनेस, तगड़ा फिजिकली टफनेस है, वो तो हम प्रैक्टिस करते हैं, ट्रेनिंग करते हैं, सारी एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन दिमागी तौर पे मजबूत होना ये बहुत ज़रूरी है, एक बैट्समैन के लिए, एक बॉलर के लिए, एक ऑल टुगेदर एक क्रिकेटर के लिए। वो हम कोशिश कर रहे हैं, उस पर हमने मेहनत की है इन 2-3 दिनों में लड़कों से, और वो आता है नेट से नहीं आता, वो नेट्स में नहीं आता, वो लड़कों से डिस्कशन में आता है, उस पर भी टाइम लगता है। लेकिन मेरी पूरी कोशिश है इमरान कि मैं लड़कों को दिमागी तौर पे तगड़ा करूं कि बेटा हमें इंटरनेशनल क्रिकेट। अच्छा मौसम, माजरा चाहता हूँ, फास्ट ट्रैक कोचिंग कैंप हुआ, वहाँ पर भी आपका ये कहना था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि खिलाड़ियों को ज़हनी तौर पर ज़्यादा मजबूत बनाया जा सके। ये एक ऐसी बीमारी है जिसके बारे में हम एक अरसे से सुनते आ रहे हैं कि हमारे प्लेयर्स जो हैं वो मेंटली इतने स्ट्रॉन्ग नहीं हैं। क्या वजह नज़र आती है आपको बहैसियत कोच, चूँकि अब आप कोचिंग कर रहे हैं, कि ये जहनी तौर पर उतने मजबूत नहीं माने जाते, नहीं समझे जाते? वजह इसकी क्या है? इसकी 2 वजूहात हैं। देखिए, एक तो पर्सनल मेहनत होती है, ठीक है। क्रिकेट आज की तारीख में जब आप नेशनल लेवल पे खेलते हैं तो वो अब शौक़ नहीं है, वो आपकी ड्यूटी है, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह क्रिकेट में अब जितना पैसा आ गया है, एक क्रिकेटर अगर 3-4 साल या 5 साल खेल लेता है तो मैं कहता हूँ वो आराम से करोड़पति, अगर अरबपति नहीं तो करोड़पति हो जाता है। बिल्कुल ठीक है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी है इमरान कि मैं लड़कों को समझाता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब इसके फाइनेंशियल रिटर्न्स इतने अच्छे हैं तो फिर इसको अपना एक शौक़ नहीं, अब अपनी से ड्यूटी समझो। और फिर ख़ास तौर पे जब आप अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए जो क्रिकेटर खेल रहा है उसको अच्छे फाइनेंशियल रिटर्न्स मिल रहे हैं, कौम की दुआएं उसके साथ हैं, तो वो शौक़ से ड्यूटी में तब्दील हो गया। प्रोफेशनलिज्म इज़ ड्यूटी, जो अंग्रेज़ों ने बहुत पहले अप्लाई कर लिया था, जिस वजह से वो उतना ऊपर चले गए। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग आहिस्ता आहिस्ता इसमें बेहतरी ला रहे हैं और आ रहे हैं, लड़कों में एहसास पैदा हो रहा है। और दूसरी चीज़ गेम प्लान, और गेम प्लान एक होता है प्लेयर का इंडिविजुअली खुद, और एक होता है इन टोटलिटी एज अ टीम। और मैं लड़कों को समझा रहा हूँ बेटा, जैसे एक ओपनिंग बैट्समैन है, एक मिडिल ऑर्डर है, एक नंबर लोअर मिडिल ऑर्डर है, फिर एक बॉलर है, उसका खुद वो एक अपनी इतनी सोच समझ से एक अपना गेम प्लान बनाता है कि इस मैच में मैं जा रहा हूँ, ये सिचुएशन है, मुझे किस तरह अपने आप को अप्लाई करना है। फिर टूर मैनेजमेंट जिसमें कोच होता है, कप्तान होता है, मैनेजर होता है, वो एक मिलकर गेम प्लान बनाते हैं। नाउ गेम प्लान इज़ सो इम्पॉर्टेंट, और ख़ास तौर पे टेस्ट मैचेस में, वनडे में भी नो डाउट ज़रूर होता है, इवन अब तो 2020 में भी बाकायदा गेम प्लान आ गया है। और 2020 के लिए मैंने आज से इमरान तकरीबन 2-2.5 साल पहले ये बात कही थी कि मैं इसको गुल्ली डंडा फन क्रिकेट, लेकिन मैंने एक बात कही थी कि आप देखिएगा इवन जब वनडे क्रिकेट नई आई थी उसमें भी ये हुआ था कि आके लोग हिटे मारना शुरू हो गए थे, बाद में वो चेंज हुआ, उसके बाद प्लानिंग आई गेम में। अब 2020 में आप देखें प्लानिंग आना शुरू होगी, 5 ओवर किस तरह खेलने, अगले 7 ओवर किस तरह खेल रहे हैं, आखिर के क्या। तो टेस्ट मैच में तो गेम प्लान के बगैर, अच्छे गेम प्लान के बगैर कामयाबी इज़ एज गुड एज नामुमकिन। तो यहाँ ये 2 चीज़ें हैं जिस पे मेरी ये पूरी कोशिश है, नो डाउट। अच्छा खान साहब, एक वजह आपके ख्याल में ज़्यादा पैसा मिलना, इस वजह से खिलाड़ी उतना ज़्यादा, चूँकि कम अरसे में ज़्यादा पैसा आ जाता है, शौक़ कम हो जाता है। दूसरी जो आपके जवाब से वजह समझ आती है कि खिलाड़ी अपने जो खेल है, जो ज़ाती मेहनत है, उसमें उनका गेम प्लान जिस तरह से होना चाहिए वैसे नहीं है। क्या इसी तरह ही है?
बिल्कुल, जिस तरह मैं आपसे वही बात कही कि आपने भी उसको सेकंड किया, थैंक यू, कि अपना देखिए, मैं अगर एक प्रोफेशनल क्रिकेटर हूँ, मुझे इतने अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं और मुल्क की तरफ से इज्जत, दौलत, शोहरत सब कुछ मिल रही है, तो वो फिर मेरी ड्यूटी बन गई है। और ख़ास तौर पे जब अपने मुल्क के लिए खेल रहे हैं तो अपने आप को भी अपने आप को मोटिवेट करना पड़ता है। और दूसरी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हमने कोशिश की सिलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जब आपके पीछे कोई खड़ा नहीं होगा ना तैयार, जब तक आप रिलैक्स रहेंगे, जब आपको पता कि मेरे पीछे एक दो लड़के तैयार खड़े हैं और मेरी जगह ज़रा सा भी मैं आउट ऑफ फॉर्म हुआ, अनफिट हुआ, कुछ हुआ, मैं टीम से बाहर हो जाऊंगा, रिप्लेसमेंट तैयार है। और शुरू में आपको याद है जब मैं 1.5 साल पहले आया था एज अ चीफ सेलेक्टर, तो मैंने एक बात कही थी कि इमरान, एक मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं जल्द से जल्द बैकअप तैयार करूँ। और आज अल्हम्दुलिल्लाह, मैं नहीं कहता हम उसमें 100% आज कामयाब हो गए, लेकिन हम बहुत हद तक कामयाब हो गए कि हम हर डिपार्टमेंट का हमने एक बैकअप, ओपनिंग स्लॉट का, मिडिल ऑर्डर का, फास्ट बॉलर्स का, स्पिनर्स का, विकेट कीपर का बैकअप हमने रिप्लेसमेंट। अच्छा, शायकीन क्रिकेट को बताएंगे आप कि बैकअप क्या तैयार किया, क्योंकि जब अवामी सतह पर बात की जाती है इस हवाले से तो लोगों में बड़ा भाम पाया जाता है। मतलब अब यूनुस खान का कोई बैकअप अगर आप फौरी तौर पर लोग आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, मिसबाहुल हक का बैकअप आपसे पूछे तो आप क्या कहेंगे, उमर गुल का रिप्लेसमेंट आपके पास क्या है, दानिश कनेरिया का रिप्लेसमेंट आपके पास क्या है, सईद अजमल का रिप्लेसमेंट आपके पास क्या है, ऐसे बहुत से सवाल होते हैं। अब लेग स्पिनर की मैं इससे पहले शुरू करूंगा। लेग स्पिनर की हमारे यहाँ इस वक्त प्रॉब्लम है। हमारे पास इस वक्त दानिश कनेरिया भी अवेलेबल नहीं है, शाहिद अफरीदी भी अवेलेबल नहीं है। लेट्स होप क्या क्रिकेट बोर्ड क्या डिसीजन लेता है, जल्दी में उसके हिसाब से देखेंगे। लेकिन आज की तारीख में अब हमने जैसे एक नया लड़का यासिर शाह ट्राई किया है, जो कि उसको नया लड़का है, थोड़ा सा टाइम लगता है। लेग स्पिन एक पूरा आर्ट है। कुछ एक दो नए लड़के भी आ रहे हैं, उस्मान कादिर है अपने, अब्दुल कादिर का बेटा, वो अच्छा है, एक दो और लड़के हैं, एक हैदराबाद से एक लड़का अच्छा है। तो लेकिन वो अभी समझिए पके नहीं है, इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए तैयार नहीं है, तो उसमें हमें टाइम लग रहा है। दूसरा बैकअप मैं आपसे कहूँगा इमरान, मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन मैं आपसे आज की तारीख में कह रहा हूँ कि 100% नहीं, लेकिन 85 to 90% हमारे पास हर डिपार्टमेंट का रिप्लेसमेंट तैयार करा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। यूनुस खान और मिसबा ने बड़ी अच्छी बात की अभी 2-3 दिन पहले मुझसे। उसने कहा मोहसिन भाई, आज हमारी हालत ये हो गई है कि अगर हम 2 इनिंग में परफॉर्म ना हो हमसे तो हम परेशान होते हैं, हम ड्रॉप ना हो जाएं। तो आप सोचिए, यूनुस खान जैसा वर्ल्ड क्लास प्लेयर और मिसबा जो इतना रिस्पॉन्सिबल प्लेयर है और टीम को लिए बड़ा कारामद से क्लास प्लेयर है, अगर ये सीनियर प्लेयर्स ऐसा सोच सकते हैं तो दैट मीन्स बैकअप तैयार है। हाँ, मैं ये नहीं कहूँगा कि यूनुस खान जैसा प्लेयर तैयार है या मिसबा जैसा प्लेयर तैयार है, लेकिन और दुनिया में कहीं भी नहीं होता कि एक 100% प्लेयर का 100% रिप्लेसमेंट, कभी कभी मिल जाता है लेकिन हमेशा नहीं। लेकिन उसका अगर 85-90% भी रिप्लेसमेंट हो, इसलिए कि उस प्लेयर ने आना होता है, इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपीरियंस। अब यूनुस खान आज की तारीख में पाकिस्तान का प्रॉब्ली, इन दोनों का क्या मुस्तकबिल है? इन दोनों का मुस्तकबिल, मैं एक तो बात इनके लिए ज़रूर ये कहूँगा इमरान, कि हैट्स ऑफ टू दीज 2 क्रिकेटर्स। मिसबाहुल हक 37 साल का हो गया है, यूनुस खान मेरा ख्याल 34-35 साल का है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। अगर आप इसका फिटनेस लेवल देखें ग्राउंड के ऊपर, तो मैं कुछ यंग लड़कों को बताता हूँ कि इनका फिटनेस लेवल ऐसा है कि जैसे 22, 23, 24 साल के लड़कों का, इतना ज़बरदस्त, इतना ये अपने आप को फिट रखते हैं, फोकस्ड हैं क्रिकेट के ऊपर, दिल लगा के खेलते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। और फ्यूचर का जैसा कि जैसे आपने कहा कि अब ये चीज़ डिफाइन करती है कि वो कितना ज़्यादा कीन है कि मैक्सिमम अपनी सर्विसेज अपने मुल्क को दें। नाउ दिस इज़ व्हाट आई कॉल प्रोफेशनलिज्म, दिस इज़ व्हाट आई कॉल प्रोफेशनलिज्म, कि एक लड़का कह रहा है कि मैं मैक्सिमम टाइम तक जितना अपने आप को फिट रख के परफॉर्म करके, देखिए फिट रख के और परफॉर्म करके। आज मिसबा और यूनुस खान जो खेल रहे हैं टीम में, वो फिटनेस और परफॉर्मेंस की वजह से खेल रहे हैं, वो सीनियरिटी की वजह से नहीं खेल रहे। जो कुछ सीनियर प्लेयर थे वो फिट नहीं थे और या परफॉर्मेंस नहीं थी तो उनको टीम से हटना पड़ा। लेकिन यहाँ पे हमने एक जो बात डिसाइड कर ली है कि अगर एक लड़का फिट है और परफॉर्म कर रहा है, चाहे वो सीनियर लड़का हो या यंगस्टर हो, हम उसे टीम में लेंगे। तो यूनुस खान और मिसबा के हवाले से मैं कहूँगा
दे आर अ परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनलिज्म। कौमी क्रिकेट टीम के चीफ सेलेक्टर भी हैं और इन दिनों कोच की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं मोहसिन खान। इनसे गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे इस ब्रेक के बाद। अच्छा खान साहब, वो सवाल था कि रिप्लेसमेंट के हवाले से सईद अजमल का क्या रिप्लेसमेंट है, लोग पूछते हैं। क्रिकेट पाकिस्तान का मकबूल तरीन खेल है। उमर गुल के हवाले से अगर 3 4 5 नाम, आप किसी एक का नाम ना लें, लेकिन जो 3 4 आपकी नज़र में हैं ओपनर्स के हवाले से, इसी तरह मिडिल ऑर्डर में अगर यूनुस खान मिसबा 37 साल की उम्र में इस वक्त अगर खुदा न खासा कोई इंजरी हो जाती है, रिकवर करने में टाइम लगता है, इसी तरह यूनुस खान का भी अगर रिकवर करने में खुदा न खासा इंजरी हो जाती है, फ़ौरन आपके जहन में, क्योंकि ऑफ स्पिनर के बाद बगैर भी आपके लिए बड़ा मुश्किल होगा, दानिश का रिप्लेसमेंट आपके पास नहीं है, राइट आर्म लेग स्पिनर हमेशा से अहम किरदार अदा करता है हर तरह के क्रिकेट में। हाँ, दानिश बिल्कुल है, उस जैसा नहीं है। और दानिश भी आपको पता है 9-10 साल खेलने के बाद उसने उसकी कितनी है 250 के करीब कुछ या उससे ज़्यादा विकेट्स हैं। तो इतना इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने के बाद। और दूसरी बात देखिए, सईद अजमल की आपने बात की, सईद अजमल मामूली बॉलर्स में से नहीं है। वो इस जैसे बॉलर्स रोज़ रोज़ पैदा नहीं होते। सकलैन मुश्ताक हमारा कमाल का ऑफ स्पिनर आया था जो गेंद टर्न भी करता था, बाहर भी निकालता था। उसके बाद इतने ब्रेक के बाद सईद अजमल आया। और मैं कहता हूँ कि आज की तारीख में मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूरी अपनी जितनी, लेकिन उस वक्त भी असल मसला यही आता है कि उस वक्त भी जैसा कि दीगर ममालिक में हम देखते हैं कि प्लेयर्स नीचे से तैयार होना शुरू हो जाते हैं और जब कोई एक बहुत अच्छा प्लेयर निकलता है टीम में से तो उसकी जगह पे 2-3 नाम फ़ौरन लोगों के जहनों में और वो नज़र भी आ रहे होते हैं, वो टीम में आना शुरू होते हैं वक्तन फ़वक्तन। हमारे यहाँ पे ऐसा रिवाज क्यों नहीं है कि जिसको लोग समझ सकें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इस पर बड़ी मेहनत कर रहा है, ये 2-3 प्लेयर्स ऐसे हैं जिनमें से कोई एक बड़ा अच्छा मुतबादल सईद अजमल का साबित हो सकता है। देखिए सईद अजमल के मामले में भी यही था, आज जब सईद जाएंगे तो फिर भी वही सूरत है। हाँ, अब उसके लिए देखिए, जब मैं आपसे ये बात कहूँगा कि मैं अपनी क्रिकेटिंग लाइफ में जब दुनिया के सारे क्रिकेटिंग मुल्क में गया खेला, सब सिवाय साउथ अफ्रीका के, बिकॉज साउथ अफ्रीका बैन थी उस ज़माने थी, लेकिन अब तो उनको देखते हैं। मुझे 3 कंट्रीज़ ऐसी लगी जो बहुत नेचुरल टैलेंट है जिसमें, पाकिस्तान, श्रीलंका, वेस्ट इंडीज़। नेचुरल टैलेंट यहाँ से निकलता है। मुझे याद है इमरान और सरफराज का जब पेस अटैक पेयर बना था तो हम कहते थे जब इमरान और सरफराज क्रिकेट छोड़ जाएंगे तो ख़त्म हो जाएगी फास्ट बॉलिंग पाकिस्तान से। अल्हम्दुलिल्लाह वसीम अकरम वक़ार यूनुस पैदा हो गए। फिर वो उसके बाद दूसरे कुछ अपना जाहिद जैसा भी एक फास्ट बॉलर आ गया, अपने दूसरे फास्ट बॉलर जेन्युइन जिनकी पेस अटैक की बात, फिर शोएब अख्तर आ गया। तो ये वो मुल्क है जहाँ से पता भी नहीं होता आपको एकदम से एक स्टार निकला था। तो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, और मैं ये और बैटिंग लाइन में आप अगर आप देख लें कि कोई तैयारी नहीं होती है। ग्रेट हनीफ मोहम्मद, ग्रेट। अच्छा, इसका मतलब इससे यूँ महसूस होता है कि फिर किसी को कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, प्लेयर्स तो आते जाएंगे। नहीं, काम करने की ज़रूरत है। देखिए अब तो काम करने की ज़रूरत, अब पहले ये होता था कि आप इंतज़ार करते थे कौन कब निकलेगा, ठीक है कोई, हाँ, लेकिन अब एक तैयारी भी है साथ में। और जहाँ कोई अच्छा टैलेंट नज़र आता है उसको दे, जैसे आपने वो कहा था वो जो फास्ट ट्रैक को निकाला, एक दफ़ा की भी थी आई थिंक कोई पास में, वो कामयाब नहीं हुई। बिकॉज हर कंट्री का एक अपना क्लाइमेट होता है, माहौल क्लाइमेट होता है, उसके हिसाब से उसकी मिट्टी होती है। पाकिस्तान की जो मिट्टी है वो इतनी हार्ड नहीं है पूरी उस जगह, इसलिए यहाँ हार्ड एंड बाउंसी ट्रैक्स नहीं बनते। जैसे इंग्लैंड में क्या होता है, सॉगी थोड़ा सा ज़मीन होती है तो इसलिए वहाँ गेंद पड़ के सीम होता है, क्लाइमेट हैवी होती है, बारिश की वजह से, बादलों की वजह से वहाँ एयर में स्विंग होता है। यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मिट्टी बहुत, फिर हमें जब हमारा माहौल ऐसा है, हमारी ज़मीन का रवैया ऐसा है, तो फिर हमें पिचेस को ब्लेम करना चाहिए? नहीं, उसके अब मैं दूसरी चीज़ पे आने लगा था कि देखिए इन्हीं पिचेस से फिर क्या निकले। इन पिचेस से जो हमने ज़हीर अब्बास, जावेद मियादाद, हनीफ मोहम्मद, नज़र मोहम्मद, पता नहीं मोहसिन खान, मुदस्सिर नज़र, आमिर सुहेल, इंज़माम उल हक, ज़हीर अब्बास, माजिद खान, ग्रेट माजिद खान, या और भी कितने नाम, कई प्लेयर, ठीक है, बिल्कुल बैट्समैन निकले। फिर आप आ जाइए फास्ट बॉलर्स पे, इमरान खान से, फजल महमूद साहब से अगर शुरू हो जाए, खान मोहम्मद साहब से और महमूद हुसैन साहब से, फिर हम आते आते आज तक हमारे पास पाकिस्तान, ये है नेचुरल टैलेंट। ये मैं आपको बता रहा हूँ।
ठीक कि और इसकी और स्पिनर, हाँ चलिए स्पिनर हमारे यहाँ के, हालांकि हमारी यहाँ ऐसी पिचेस भी हैं इमरान जो स्पिनर्स को इतना फेवर नहीं करती, बिकॉज स्पिनर को भी बाउंस चाहिए होता है विकेट में, तेज टर्न चाहिए होता है, थोड़ी जान हाँ, तो शार्प टर्न होगा, शार्प निकलेगा। लेकिन उसके बावजूद आप देखें पाकिस्तान ने क्या ग्रेट स्पिनर्स भी पैदा किए, कितनों के नाम लूँ, ले सकते हैं आराम से। लेकिन ये नेचुरल टैलेंट पे आती है बात, उसके साथ जो फ़र्क कहाँ पड़ रहा है, हमारी जो फर्स्ट क्लास में मैंने देखा है जो बॉलिंग हो रही है वो ओवर पिच भी हो रही है, शॉर्ट पिच भी हो रही है, आउटसाइड दी ऑफ स्टंप भी हो रही है, लेग साइड पे भी हो रही है, और फील्डिंग स्टैंडर्ड, कैच निकला ड्रॉप हो गया, 2 कैच निकले ड्रॉप हो गए, पता लगा लड़के ने 200 लगा दिए, 150 लगा दिए। इंटरनेशनल क्रिकेट में जब हमारा प्लेयर जाता है नया, उसको वो देखता है कि उसको बॉलिंग मिल रही है, चाहे वो न्यूजीलैंड से क्यों ना खेल रहा हूँ, लाइन एंड लेंथ पे बॉलिंग हो रही, भला तेज़ ना हो लेकिन विकेट टू विकेट बॉलिंग हो रही है, फील्डिंग स्टैंडर्ड इतना ज़बरदस्त है कि आधा कैच भी निकला तो पकड़ा गया। यहाँ जाके हम फंस रहे हैं, पिचेस से नहीं फंस रहे हम, पिच तो हमारा नेचर स्टैंडर्ड से और स्टैंडर्ड। और मैं आप यकीन कीजिए अभी जो 2020 हुआ था कराची में, जो लाहौर से डेंगू की वजह से शिफ्ट हुआ, हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर में भी होता तो बहुत ज़बरदस्त होता, कराची में बहुत ज़बरदस्त हुआ। द फील्डिंग स्टैंडर्ड वाज सो पुअर कि मैं देख के मुझे, नॉट एज अ चीफ सेलेक्टर, नॉट एज अ कोच, बट मुझे एज अ पाकिस्तानी क्रिकेटर ये देखते हुए कि हमारा फील्डिंग स्टैंडर्ड इतना पुअर है। और वो कौन खेल रहे थे उसमें, यंग लड़के सारे फर्स्ट क्लास के। तो मैंने लिटरली काफ़ी टीम्स के कोचेस से, जो सब अब तो हर टीम के पास पीसीबी ने कोचेस डाले हैं, मैंने कहा खुदा के वास्ते आप फील्डिंग पे ध्यान दें, इसलिए कि देखिए जब आप नेशनल लेवल पे एक क्रिकेटर आता है, चाहे वो बैट्समैन हो या बॉलर हो, अगर वो फील्डर ख़राब है तो नेशनल लेवल पे आके आप उसे 15 दिन में ग्रेट फील्डर नहीं बना सकते। अच्छा फील्डर बनने के लिए बचपन से उसे ग्रूमिंग चाहिए होती है, जो आपको क्लब क्रिकेट, फर्स्ट क्लास क्रिकेट से, और ख़ास तौर पे फर्स्ट क्लास। अब तो मैं कहता हूँ पहले कहाँ अपने सुनते थे कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट में टीम्स के पास कोचेज़ हैं, अब तो पीसीबी ने फुल टाइम कोचेज़ दिए हुए। तो मैंने कोचेज़ आ गए हैं, सहूलियत आ गई हैं, क्रिकेट का मायार नीचे आ गया पाकिस्तान में। अफसोस की बात है। और दैट्स अगेन उस बात पे हम आके फंस जाते हैं इमरान, सेल्फ मोटिवेशन, अपने अंदर प्रोफेशनलिज्म पैदा करना कि अगर मुझे, मैं ये किस तरह किया जा सकता है? ये सिर्फ इस तरह किया जा सकता है कि जो परफॉर्म ना करे आप उसे बाहर निकाल दें, जो हमने अब तक बाहर निकालेंगे हम? नहीं, मेरा देखिए अगर आप 1-2 मिसाल भी सेट करेंगे ना तो आप अल्हम्दुलिल्लाह, मैं आपसे यही बता रहा हूँ कि मैंने जो ये बात कहा था, ये नहीं कि खुदा लेकिन वही प्लेयर फिर 3 महीने बाद वापस आ जाते हैं खान साहब, किस तरह से हम एग्जांपल सेट करें? देखिए ना, अब आप जैसे हम एक पहले हम मिसाल ये देते थे कि देखिए जी इंग्लैंड में या ऑस्ट्रेलिया में अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ फॉर्म होता है तो वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाता है, उसमें परफॉर्म करता है और कम बैक करता है। कम बैक को तो आप चांस देंगे ना? बिल्कुल देंगे। अब हमने भी ये अपना वो किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और पूरी सिलेक्शन कमेटी ने, जिसको पीसीबी की फुल सपोर्ट है, कि हम अगर एक प्लेयर से कहते हैं कि भाई तुम अपना 100% परफॉर्म नहीं कर रहे हो, तुम पोटेंशियल पे नहीं आ रहे हो, जाओ फर्स्ट क्लास में वापस परफॉर्म करो अपने आप को, वहाँ से कम बैक भी अगर हो सकता है या दूसरा लड़का तैयार। और वही जो मैं बात कर रहा हूँ इमरान के, बैकअप तैयार करने से ऑनेस्टली जितना फ़ायदा होता है कि, और ये बड़ा हेल्दी चैलेंज है, ये हेल्दी कंपटीशन है कि एक के पीछे एक लड़के को तैयार करना। आप सोचें अगर आप एक टॉप क्लास बैट्समैन हैं, आपको भी पता है कि 2 लड़के तैयार हैं पीछे, अगर मैं ज़रा से भी 19-20 हुआ या 18-20 हुआ तो मैं टीम से हटा दिया जाऊंगा। आपकी मेहनत बढ़ जाएगी, आप और ज़्यादा अपनी परफॉर्मेंस पे कंसंट्रेट करोगे, अपनी फिटनेस पे कंसंट्रेट करोगे कि मैं अनफिट हो गया, बाहर हो गया, दूसरा लड़का आ गया तो मेरी जगह ले जाएगा। दिस इज़ वाई ऑस्ट्रेलिया ने इतना ज़्यादा डोमिनेट किया था। अभी वो नीचे गए, थोड़ा सा उनको फिर बैकअप प्रॉब्लम हुई है, बैकअप तैयार होने, लेकिन जो उन्होंने 10-12 साल लिटरली सारी दुनिया को हर जगह जाके हरा दिया था, उनका बैकअप उन्होंने इतना स्ट्रॉन्ग कर लिया था कि अगर हेडन और लैंगर, उनके टॉप के 2 ओपनर्स अगर नहीं खेले, लेकिन खान साहब वहाँ पर एक और बात है, बैकअप उन्होंने तैयार किया है, लेकिन जो सबसे अहम चीज़ ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट में नज़र आती है वो जो एटीट्यूड की बात करते हैं आप, और उसके साथ साथ जो डिसिप्लिन के मामला हैं। अगर आप डिसिप्लिन नहीं हैं, आप एंड्रयू साइमंड्स हैं, आप शेन वॉर्न हैं, आप टीम में नहीं हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा फिर क्यों नहीं है? हमारे यहाँ ऐसा बिल्कुल है और होना भी चाहिए, इसलिए कि देखिए आप दुनिया के सबसे बड़े बैट्समैन हो, आप दुनिया के सबसे बड़े
बॉलर हो, वॉट फास्ट बॉलर, स्पिनर, कीपर हो, आप अपने मुल्क से बड़े नहीं हैं। ये एहसास हमें अपने प्लेयर्स को बिल्कुल होना चाहिए कि मैं खान साहब एक मादरत चाहता हूँ कोता कलामेंगे, प्लेयर्स में ये एहसास आपके ख्याल में, आपका एक लंबा अरसा क्रिकेट में गुजरा है, अब आप और ज़्यादा करीब हैं पाकिस्तान की क्रिकेट के, थोड़ा ये बताइएगा, लोग ये जानने की कोशिश अक्सर व बेशतर हमसे पूछते हैं, करते भी रहते हैं, प्लेयर्स में ये एहसास है कि उनको लाखों करोड़ों रुपया पाकिस्तान की क्रिकेट खेलने से मिलता है और जो ज़िम्मेदारी फिर उनके ऊपर आती है उस पर पूरी तरह से वो उसको अदा करते हैं? देखिए बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने सवाल किया। मैं इस पे ये कहूँगा कि प्लेयर्स को एहसास है। जैसे मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपसे यूनुस खान का और मिसबा का नाम लिया, या कुछ और भी बड़े हमारे ज़बरदस्त, उमर गुल का मैं आपको बोलूँगा कि फॉर एग्ज़ाम्पल जो सीनियर प्लेयर्स हैं जो कि पक्के टीम में होते हैं, बिलीव मी और नॉट, दे आर वेरी वेरी सिंसियर क्रिकेटर्स। और नए लड़के भी जैसे हमारे आए हैं हमारे पास, मैं वो अज़हर अली आया है, असद शफीक आया है, दूसरे जो और लड़के आए हैं, कुछ हैं लड़के जिनको एहसास नहीं है। लेकिन एक बड़ी खुश आइन बात मैं आपको बता रहा हूँ, अब लड़कों को ये एहसास होता जा रहा है कि इतनी अल्हम्दुलिल्लाह हमको रिटर्न्स अच्छे मिल रहे हैं, इज़्ज़त मिल रही है, शोहरत मिल रही है, उसके साथ इज़्ज़त की दौलत मिल रही है। तो लड़कों में ये एहसास रहता जा रहा है और इसका बहुत बड़ा ज़िम्मेदार पीसीबी है। पीसीबी ने एहसास दिलाना शुरू किया है। मैं आज मैं लड़कों से बात करता हूँ, अभी मैं कोच का जैसे, तो मैं यकीन कीजिए जो हम अपने लेक्चर्स में बिग बॉस मेंटली स्ट्रॉन्ग करने वाली जो मैंने आपसे बात कही है, उसमें ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ प्ले करूँ कि लड़कों को जिनको नहीं है एहसास है, जिनको वेरी गुड, और उन प्लेयर से भी मैंने कहा है कि बेटा अपने यंगस्टर्स में तुम लोगों की भी ड्यूटी बनती है कि फ़र्ज़ बनता है, हमारा फ़र्ज़ बनता है हम सीनियर लोगों का और जो भी सीनियर टीम में खेल रहे हैं कि अपने यंगस्टर्स को ये मैसेज पास ऑन करें कि देखो इस तरह हमने चलना है कि डिसिप्लिन से बढ़ के, मतलब अपने मुल्क से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अपने मुल्क में अगर मुझे कोई किसी बात से तरह से भी इजाज़त नहीं होना चाहिए कि मैं अपने मुल्क की इज़्ज़त को ठेस पहुँचाऊँ, और बल्कि अगर उसके रिटर्न में मेरे मुल्क की वजह से मुझे इज़्ज़त, दौलत, शोहरत मिल रही है तो मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं अपने मुल्क की इज़्ज़त। खान साहब, आपको कितना दुख पहुंचता है इस बात का कि खिलाड़ी मुल्क की इज़्ज़त से भी खेल जाते हैं, स्कैंडल्स आते हैं सामने, लेकिन सख्त एक्शन नहीं लिया जाता बहैसियत सीनियर क्रिकेटर, एक सीनियर क्रिकेटर की हैसियत से मवाजना अगर करें तो आप कहेंगे कि आपके दौर के क्रिकेटर बेहतर थे, ज़्यादा हुब्बुल वतन थे, वतन से ज़्यादा मोहब्बत करते थे, खेल से ज़्यादा मोहब्बत करते थे। यही वजह है कि आज तक उनके नाम सारी दुनिया में लिए जाते हैं। तो हम किसी एक को, जैसा कि फ्लिंटॉफ का, साइमंड्स का मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ कोई ऐसी मिसाल क्यों सेट नहीं हो पाती? देखिए, एक तो मैं ये कहूँगा, हालांकि हमारे ज़माने में लोग कहते हैं जी पैसा ही नहीं था, लेकिन हमारे ज़माने में उस वक्त जो 5 रुपये की वैल्यू थी वो आज 500 रुपये की नहीं है। ठीक है जी, ठीक। तो कहने का मतलब है पैसा था। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मैं यहाँ बात कहता चलूँ, अपने आप से भी कह रहा हूँ नाज़रीन, लेकिन उन माँ बाप से कि जो अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाते हैं, एक कौल है तालीम और तरबियत, मैं इसको लेता हूँ तरबियत और तालीम। तरबियत आपकी शुरू होती है घर में, 2, 2.5 साल 3 साल से शुरू हो जाती है, जब बच्चा अपना होश संभालना शुरू हो जाता है, उसे तमीज़ आ जाती है कि अच्छा बुरा क्या है। तालीम का तो आपको जाके 16-17 साल पे जब आप फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में आते हैं, फिर कि साइंस लूँ, आर्ट्स लूँ, कॉमर्स लूँ, क्या तरबियत। आई टेल यू व्हाट मैं फील करता हूँ, आई एम सॉरी टू से, तरबियत काउंट्स अ लॉट। मैं अपने आप से पहले कह रहा हूँ और मैं उन सब माँ बाप से कहूँगा, रिक्वेस्ट करूँगा इस चैनल के थ्रू कि प्लीज़ अपने बच्चों को, क्रिकेट हो चाहे कोई खेल हो या कोई अच्छा काम हो जो पाकिस्तान के लिए कर रहे हैं, उनको ये बताएं कि तुम कितने भी बड़े हो जाओगे लेकिन अपने मुल्क से बड़े नहीं होगे, इसलिए अपने मुल्क की इज़्ज़त को कभी भी इसका ख्याल रखना। तो ये आई थिंक ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है इमरान, जो कि अब मैं नहीं कह रहा हूँ कि वहाँ पे ये जो आपने फ्लिंटॉफ की मिसाल दी अंग्रेज़ की या ऑस्ट्रेलियन की, उसकी कि बिल्कुल मैं आपको सही बात बता रहा हूँ कि अगर उनकी ये प्रॉब्लम हुई है, उन्होंने फ्लिंटॉफ जो उनका वाइस कप्तान था, जब उसको उड़ा दिया उन्होंने, बिल्कुल, ठीक है। और क्यों उड़ाया? उसने कहा कि तुम
इंग्लिश क्रिकेटर्स की डिग्निटी को तुमने हर्ट किया है। साइमन को उन्होंने एक टीम मीटिंग उसने अटेंड नहीं की थी, बाहर निकाल दिया। उसने कहा तुमने टीम की बेइज्जती की है। तो ये उन्होंने, और वो रोज़ रोज़ उनके नहीं, तो हमें आई थिंक हमारे क्रिकेट बोर्ड ने ये एक्शन लेना शुरू किया है और मैं पूरी उम्मीद रखता हूँ अपने क्रिकेट बोर्ड से। और जैसे कि मैंने पहले एक बात कही, हम सब उन माँ बाप से कि हम जब अपने बच्चों को क्रिकेट खिलाएं या कोई भी गेम खिलाएं या कोई भी अच्छा काम जो पाकिस्तान के लिए, चाहे वो एजुकेशन में हो या किसी और फील्ड में हो, उनको इस बात का ठोक ठोक के एहसास दिलाएं कि पाकिस्तान से बढ़ के कोई नहीं है। क्रिकेट बोर्ड के नुक्ता नज़र से आपके ख्याल में हमें इतना सख्त होना चाहिए कि लटकाएंगे जब तक नहीं, उस वक्त तक खिलाड़ियों के अंदर ये एहसास ज़्यादा बढ़ेगा नहीं? देखिए, आपको पीनलाइज तो करना पड़ेगा, सीधी सी बात है, मैं इसमें फील करता हूँ। आपको जैसे अभी हमने फ्लिंटॉफ की बात की, पीनलाइज हुआ, बाहर हो गया टीम से, साइमंड्स को बाहर निकाल दिया, हालांकि इतना ज़बरदस्त दोनों आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर्स, और 19 साल बाद एशेज जिताई उसने। और तो इसी हिसाब से मेरे ख्याल से तो अभी जो मैं देख रहा हूँ, जो अभी इवन जो कोड ऑफ कंडक्ट मैं ऐसे सुन रहा था, अभी मैंने देखा नहीं, पढ़ा नहीं है, बहुत ही सख्त, मतलब सख्त इस हिसाब से, डिसिप्लिन के हिसाब से कि किसी को कोई राइट नहीं होना भी सख्ती चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। देखिए साहब, कानून अच्छा होता है तो फिर हर आप और मैं हमेशा सही राह पे चलने की कोशिश करते हैं, और आई थिंक पीसीबी इज़ वेरी सीरियस अबाउट इट, और आई एम वेरी श्योर कि इंशाल्लाह ये चीज़। अच्छा खान साहब, आपने बात की तरबियत की, उमर अकमल की तरबियत में क्या कमी रह गई कि खासा वक्त टीम के साथ गुजारने के बावजूद आज जैसा कि दुनिया के बेहतरीन कैरेक्टर्स जो कि मुबस्सर हैं, कमेंटेटर्स हैं, उनके नज़दीक बड़ा टैलेंटेड है, आपने भी अक्सर व बेशतर कहा है, रन्स नहीं हैं उसके पास, शॉट्स बहुत हैं, क्रिकेट बड़ी है, उसमें टैलेंट बहुत है, परफॉर्मेंस नहीं है, तरबियत में कमी रही है आपके ख्याल में? नहीं, यहाँ हम तरबियत पे नहीं कहेंगे, और आपने बड़े अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए, मैं भी ये कहता हूँ बहुत टैलेंटेड, बहुत कमाल, बहुत अच्छा क्रिकेटर हमारा, अभी यंग है, टाइम है उसके पास, लेकिन इमरान, टेस्ट क्रिकेट में और वनडे क्रिकेट में और 2020 में बहुत फ़र्क है। टेस्ट क्रिकेट वो तो टॉप क्रिकेट है, टेस्ट नाम इसका इसलिए रखा गया है, इम्तिहान किस चीज़ का? आपके टैलेंट का, आपके पेशेंस का, आपका डिटर्मिनेशन का, आपकी कंसंट्रेशन का, आप इन सारी चीज़ और भी बड़ी चीज़ें हैं, इन सब को मिला के इसका नाम टेस्ट मैच रखा है। वनडे का नाम टेस्ट मैच क्यों नहीं है, आप मुझे बताइए? दैट मीन्स में अगर आपके पास टैलेंट ही है तो आप गुजारा करते रहते हैं। आपने अच्छे से 20 रन कर दिए, अच्छे से 30 रन कर दिया, ओके। 2020 में आपने अच्छे से 15 रन कर दिए, वेरी गुड, और 1-2 आउट कर दिए या 1-2 अच्छी कैच कर लिया, लेकिन टेस्ट मैच इन टोटलिटी कंप्लीट क्रिकेट है। तो उमर अकमल की तरबियत में मुझे बिल्कुल वो नहीं, माशाल्लाह मैं बल्कि बहुत दफ़ा ऐसे कर तो क्या, बस बड़ी अल्लाह ताला की रहमत है उनके घर पे, उनके माँ बाप पे, कि उन्होंने ऐसी औलाद पैदा की कि, या उनको अल्लाह ताला ने ऐसी औलाद दी कि आज 3 लड़के ऑलरेडी पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और खेल चुके हैं, और इतनी यंग एज में। और उमर अकमल, आई एम श्योर कि उसको एक मैसेज दिया गया है, और उमर अकमल के ज़रिए उन सारे क्रिकेटर्स को, यंग क्रिकेटर्स को एक मैसेज दिया गया है कि टेस्ट क्रिकेट खेलना है तो उसमें एक डिसिप्लिन चाहिए। डिसिप्लिन किस तरह कि आप टीम को लेट डाउन ना कर पाएँ। और मैं आपको आज पूरी उम्मीद से कहता हूं कि उमर अकमल या उस जैसे और बहुत से प्लेयर इस बात को रियलाइज़ करेंगे कि जब हमें टेस्ट क्रिकेट खेलनी है और ये वापस कम बैक करेंगे, जल्द से जल्द करेंगे। आप ये देख लें, अज़हर अली, असद शफीक क्यों खेलते हैं टेस्ट क्रिकेट? वो भी नए हैं, लेकिन उनको हर कोच और कप्तान पहले प्रेफर करता है, अनटिल अनलेस वो खुदा न खास्ता अगर 2, 4, 6 इनिंग्स में लगातार फेल हो जाएं, जो कि नहीं हो रहे, और वो परफॉर्म करते हैं। क्यों? कि उन्होंने एक साइन दिया है, एक मैसेज पास ऑन किया अपने सेलेक्टर्स को, अपने कप्तान को, अपने कोच को, कि हाँ, हम प्रॉपर क्रिकेट होगी तो हम प्रॉपर क्रिकेट खेलने के अहल हैं। अच्छा खान साहब, जो बैकअप की आपने बात की है और उस पर जो लोगों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी मैंने आप तक पहुंचाए हैं। नए प्लेयर्स की आपने बात किया कि कई एक ऐसे प्लेयर्स हमने डाले। इस वक्त टीम में जो खिलाड़ी हैं, यूनुस खान, मिसबाहुल हक, ठीक है, उसके साथ उमर गुल, सईद अजमल, अब्दुल रहमान, इनकी उम्रें बढ़ती जा रही हैं। बिल्कुल।
क्या इस हवाले से कहेंगे? बैकअप में लोग नए खिलाड़ियों को देखना चाहते हैं, हम शामिल करते हैं तो हम उन्हीं के हम उम्र दोबारा टीम में, उनको बैकअप कहा जाएगा? नहीं, देखिए बैकअप, अच्छा मैं ये भी आपने बड़ा अच्छा सवाल किया नाज़रीन के लिए कि बैकअप का मतलब ये नहीं है कि आप 16 साल का लड़का लाके खड़ा कर दें, लेकिन ये भी मतलब नहीं है कि आप 40 साल का लड़का खड़ा कर दें। ठीक है। हाँ, अब एजाज चीमा की मिसाल ले लें आप, 32 साल का, उसको हमने देखा, हमने नेट में देखा, उसी वो जो फास्ट ट्रैक कोचिंग कैंप जिसमें लिटरली मैंने उसे देखा, हालांकि मैं बैट्समैनों को देख रहा था, लेकिन जब ये बॉलिंग तो यही कर रहा था बैट्समैनों को हमारे, मैंने इसमें देखा कि इस लड़के में हमें एक ऐसा बॉलर चाहिए जो लंबे लंबे स्पेल कर सके। और यकीन कीजिए मुझे वो 32 का नहीं लगता। बहुत से लोग बड़ी उम्र के होते हैं और कहते नहीं है कि हम बड़ी उम्र के हैं। ठीक है। वो 32 साल का कहते हैं और 32 साल का नहीं लगता, वो छोटा लगता है। जो जिस तरह से बॉलिंग करता है, आप उससे 8-8, 10-10 ओवर का स्पेल कराएं। अभी भी नेट्स में हम जो उसके साथ बॉलिंग कर रहे हैं, बल्कि यही हम कर रहे थे, कहीं वो बेचारा इतना उसके ऊपर वो ना बाहर पड़ जाए। लेकिन कहने का मकसद ये है कि एजाज चीमा की जो मैंने मिसाल दी, फास्ट बॉलर, मीडियम फास्ट बॉलर कहूँगा मैं उसे, लेकिन एट टाइम्स फास्ट, बड़ा तेज़ बाउंसर करता है, लंबे लंबे स्पेल करता है, 32 साल का है। अगर एक लड़का आके खेलता है, देखिए मेच्योरिटी, और एक मैंने शुरू में बात की थी कि हमारा जो डिफरेंस है फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और इंटरनेशनल क्रिकेट में इतना नहीं है, बिलीव मी नॉट, इतना डिफरेंस है। और वो क्या है? मेंटल टफनेस का। तो हमारे यहाँ आपको क्रिकेटर, आई होप कि ये जल्दी हो कि 20, 21, 22 साल वाले लड़के अपने आप को मैच्योर करें। अब क्रिकेट, नेशनल क्रिकेट जो है वो आपकी टॉप ग्रेड है, तो आपको नीचे से उसकी ग्रूमिंग हर तरह से होना चाहिए। आपकी फिजिकल फिटनेस, आपकी क्रिकेटिंग एबिलिटीज़, प्लस आपकी मेंटल टफनेस। ये मैं आई होप के, और मुझे जो पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी कोचेज़ हैं जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में डिफरेंट टीम्स को कोच कर रहे हैं, वो इस चीज़ पे बहुत तवज्जो। तनवीर अहमद को क्यों नहीं खिला रहे दोबारा? तनवीर अहमद को इस टूर पे, हाँ, तनवीर अहमद को इससे कि हमें एक बिल्कुल तनवीर अहमद हमारे उसमें स्टैंड बाय किया उन्होंने। हाँ, परफॉर्मेंस बिल्कुल तनवीर अहमद की परफॉर्मेंस है। और लेकिन इस टूर की डिमांड देखिए, अब हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टूर आ रहे हैं, एक के पीछे एक। ये वाला टूर श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान, बांग्लादेश जा रही है। ठीक है ना, बांग्लादेश में नहीं कहूँगा कि दुनिया की इस वक्त टॉप की टीम्स में से, लेकिन बांग्लादेश विल नॉट बी ईजी, वो आसान टीम नहीं होगी, मैं आपको बता रहा हूँ। फिर उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज़ है, बिल्कुल अगले 7-8 महीने के अंदर ये 3 सीरीज़ है। ठीक। तो नोबडी, अब तनवीर की जैसे आपने बात की, वो स्टैंड बाइज में है, तला स्टैंड बाइज में दूसरा फास्ट बॉलर है। श्रीलंका के खिलाफ हम कितनी उम्मीद रखें कि रिजल्ट अच्छे आएंगे? ये मत सोचिएगा कि मैं चीफ सेलेक्टर या कोच की हैसियत से बात कर रहा हूँ। ये जो कॉम्बिनेशन है, इसमें मेरी पूरी लड़कों से ये बड़ी बात होती रहती है कि हर लड़के को कोशिश करके अपना 100% देना है, 100% अपना एफर्ट मारना है। बिलीव मी और नॉट, मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज सीरीज़ पे जाने से पहले आपसे कह रहा हूँ, हम सब ने मिलके अपना 100% एफर्ट ईमानदारी से अपने खेल की तरफ पूरी तरह दिया, तो हम इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छे रिजल्ट्स लेके आए। मोहसिन खान एक अच्छा कोच है, चीफ सेलेक्टर है, या फिर एक अच्छा क्रिकेटर? आई डोंट नो, ये दूसरे लोग बताएंगे जब मुझे प्रूव करने को मिलेगा। आज जो मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जो एक्स क्रिकेटर्स हैं और जो क्रिकेट को समझते हैं, जिन्होंने हमारी पॉलिसीज़ को सराहा। मुझे बड़े अच्छे लोग फ़ोन करते हैं, मैसेज भी मिलते हैं, कुछ लोग लिखते भी हैं, और जो लोग क्रिकेट को फॉलो करते हैं उन्होंने हमें बहुत सराहा कि जो हमारी मेहनत हम सिलेक्शन में कर रहे थे। एज अ कोच इमरान, मैं आपको आपके ज़रिए, चैनल के ज़रिए मैं अपनी पूरी कौम को ही बताना चाहूँगा कि इंशाअल्लाह ताला मैं अपनी पूरी मेहनत करूँगा, अपना 100%, जिस तरह मैं लड़कों से डिमांड कर रहा हूँ, मुझे पहले अपना 100% देना है कि मैं लड़कों को अपनी जो मैंने एक्सपीरियंस, जो मैंने सीखा है अपने सीनियर्स के साथ खेल के, अपनी मुल्क की खिदमत करके। हाँ, एक बात अच्छा हुआ मुझे आपके उसके ज़रिए, मैं चैनल के ज़रिए और बात क्लियर कर दूं कि मैं एक जगह देख रहा था, पट्टी चल रही थी कि मैंने पहले खेल के अपनी मुल्क की खिदमत की। हाँ। अब मैं अब लड़कों को सिखा के खिदमत कर रहा हूँ, सिखा के नहीं। मैं क्या कहते हैं, ये कहूँगा कि पहले खेल के खिदमत की, अब लड़कों के साथ मिल के काम कर रहा हूँ कि अब जो मैंने सीखा है अपने सीनियर से उसको ट्रांसफ़र करूँ। अली खान साहब, आखिरी दो सवाल आते हैं, मुख्तसरन जवाब दीजिए। क्रिकेटर्स ने बड़ी खुशियाँ भी दी हैं पाकिस्तानी कौम को, लेकिन इन दिनों इंग्लैंड में जो
केस चल रहा है, उस हवाले से आपकी क्या राय है? बहुत अजीब अजीब बातें सुनने को मिलती हैं, लोगों को दुख होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, दुख होता है, पूरी कौम को दुख होता है। क्रिकेटर्स को एक जगह रखिए आप, पूरी कौम को दुख होता है। और मैं इस पे यही कहूँगा कि देखिए इस पे इंशाअल्लाह ताला लेट्स होप कि मैंने जैसे पहले आपसे बात कही थी कि क्रिकेट बोर्ड को एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेप लेना पड़ेगा। आप पीछे आप देखें इंडिया में ये प्रॉब्लम खड़ी हुई थी, उन्होंने अजहरुद्दीन को, प्रभाकर को, जडेजा को लाइफ टाइम बैन कर दिया था। साउथ अफ्रीका में ये प्रॉब्लम आई नेशनल लेवल के ऊपर, उन्होंने हांसी क्रॉनिया को लाइफ टाइम बैन कर दिया, अपने कप्तान को। तो आई एम श्योर कि हमारा क्रिकेट बोर्ड इस चीज़ को बड़ी बिल्कुल लेगा, ये मुझे पूरी उम्मीद है कि लेगा इस चीज़ को। और ये चीज़, ये लानत हमारी क्रिकेट से ख़त्म होना चाहिए। और फिर मैं यहाँ पे एक बात पे ज़ोर दूँगा, इमरान एज़ अ पाकिस्तानी, मैं अपने आप से, मैं भी बाप हूँ, मैं हर उन माँ बाप से रिक्वेस्ट करूँगा कि अपने बच्चों को ये चीज़ बताएं कि खुदा के वास्ते हम अपनी इज़्ज़त, अपने माँ बाप की इज़्ज़त, लेकिन अपने मुल्क पाकिस्तान की इज़्ज़त को किसी लम्हे भी कोशिश करें कि इसको ठेस ना पहुंचे। अच्छा खान साहब, आप किस हद तक समझते हैं कि बहसीयत चीफ सेलेक्टर आपने अपनी जिम्मेदारियाँ बिल्कुल ईमानदारी से और लगन से अदा की हैं और डिलीवर किया है 100%? देखिए 100% अगर मैं कहूँगा डिलीवर किया है तो 100% देना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन ट्राई 100% है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। नहीं तो अभी तक मुझे 1.5 साल हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी तक काम कर रहा हूँ और मुश्किल वक्त में, बड़ा मुश्किल वक्त गुजारा है मैंने। इमरान या मैं अपने, फिर मैं उनका शुक्रिया अदा करूँगा जिन्होंने हमारी हिम्मत अफजाई की है कि एक प्लेयर बैन हो गया, उसके ऊपर वो लग गया, योर डिसिप्लिन हो गया, मैच फिक्सिंग हो गई, स्पॉट फिक्सिंग हो गई। यकीन कीजिए हम टीम जब बनाते थे ना तो हम डर ये होता था कहीं ऐसा ना हो कल टीम अनाउंस होने से पहले इसमें से 4 और बाहर हो जाएं, यू नो, बिकॉज पीसीबी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्शन ले रहा था। तो ये इन सारे हालात को फेस करते हुए, और मैंने सोचा देखिए अच्छे हालात में तो हर कोई काम कर लेता है, मुश्किल हालात में करना होता है काम। और जो जितना मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की वजह से अल्लाह ताला ने इज़्ज़त शोहरत दी है, मेरा फ़र्ज़ बनता है और मेरा एहसान नहीं है, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा फ़र्ज़ है कि मैं अपने मुल्क को वो लौटाऊँ खिदमत करके। तो मैं एज़ अ चीफ़ सेलेक्टर हूँ या कोच हूँ, मैं अपने मुल्क की, या एज़ अ प्लेयर था, मैं जब भी खिदमत कर रहा था और आज भी करूँगा और मरते दम तक करूँगा जब तक अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तौफ़ीक अता फ़रमाई। मैं इंशाअल्लाह ताला हमेशा पाकिस्तान की खिदमत करूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका खान साहब। व्यूअर्स, आपने गुफ्तगू सुनी कौमी क्रिकेट टीम के अबूरी कोच, साबिक टेस्ट क्रिकेटर भी रहे हैं, चीफ सेलेक्टर। इनकी जो बातें हैं वो यही हैं कि क्रिकेटर्स ने पाकिस्तानी कौम को बहुत खुशियाँ भी दी हैं और आज के दौर में अगर हम चाहते हैं कि खुशियों का वो सिलसिला आगे चलता रहे तो हमें अपने भाइयों की, हमें अपने बच्चों की बहुत बेहतर तरबियत करना पड़ेगी, क्योंकि आज के दौर में अगर कहीं भी आप से थोड़ी सी भी गलती हो जाती है तो पाकिस्तानी होने के नाते उसको बहुत ज़्यादा दुनिया में शोर मचाया जाता है। इस चीज़ का एहसास करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अपने खिलाड़ियों को और पाकिस्तान की क्रिकेट अपने क्रिकेटर्स को दौलत, इज़्ज़त, शोहरत हर चीज़ देती है। जवाब में सिर्फ खिलाड़ियों की जो ज़िम्मेदारी है कि वो अपने मुल्क के नाम की हिफाजत करें, उसकी इज़्ज़त पर कोई हरफ ना आने दें। प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इमरान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अब आपसे मुलाकात होगी आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह ने के बाद।